मुंबई का धुरंधर कौन? एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे, वोटों की गिनती शुरू। 10 बज गए, वोटों की गिनती शुरू। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। मृत्युंजय, गिनती शुरू। बिल्कुल, बस यहाँ भी तैयारी हो चुकी है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट लाए जाएंगे और ये यहाँ पर घोषित किया जा रहा है कि वार्ड नंबर 50 और वार्ड नंबर 51 के वार्ड की गिनती सबसे पहले होगी और इन दोनों के परिणाम जब आ जाएंगे उसके बाद आगे के वार्ड की गिनती होगी। साथ गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट लाने के लिए कर्मचारी गए हैं और यहाँ पर लाया जाएगा और सबसे पहले पोस्टल बैलेट वार्ड नंबर 50 और वार्ड नंबर 51 की होगी। तो कुल मिलाकर जी हाँ, समय हो चुका है, 10 बज चुका सूरज है। उठा कर रुक करेंगे। सूरज, गिनती शुरू। आप अनाउंसमेंट सुन सकती हैं। सूरज, गिनती शुरू। अनाउंसमेंट हो रहा है जी। रोमाना, गिनती शुरू हो चुकी है और जिस पल का इंतजार करीब 9 साल से मुंबई के लोग कर रहे थे, 9 साल बाद चुनाव हो रहा है और वो आज वो पल है, वो घड़ी है और आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है। थोड़े देर बाद ये समझ में आने लगेगा कि किस पार्टी को जनता ने कितना प्यार दिया है, कितना मतदान किया है। तो वो थोड़े समय का इंतजार और रुझान आने शुरू होंगे। पहले ये बताया जाए कि पोस्टल बैलेट शायद काउंट किया जाए, उसके बाद ईवीएम को खोला जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ये समझ में आएगा कि जिस तरह के एग्जिट पोल थे वो क्या सही थे या जो जनता के मन में कुछ और ही बात थी। जी बिल्कुल, जल्दी से गणेश ठाकुर का रुख करेंगे। गणेश, गिनती शुरू। जी बिल्कुल, गिनती शुरू हो गई है और कुछ जगहों पर तो ईवीएम की भी मतगणना शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ पर पोस्टल बैलेट्स के नंबर्स ही नहीं थे या वहाँ पोस्टल बैलेट्स की वोट ही नहीं थे। तो पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम से लाए गए थे, वहाँ उनको गिनना शुरू किया गया और अब ईवीएम भी कुछ जगहों पर पॉकेट से भाईकला वहाँ पर ईवीएम शुरू हुआ और कुछ जगह पर तो आंकड़े, कुछ टेलीविजन मीडियाज़ में तो आंकड़े भी आना शुरू हुए हैं। 227 में से करीब 46 के आंकड़े कुछ ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से करीब 20 जगहों पर शिंदे और शिवसेना आगे शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा आगे दिखाई दे रही। तो ठाकरे बंधुओं को 12 जगहों पर बढ़त दिखाई दी गई है। 6 जगहों पर कांग्रेस की बढ़त है क्योंकि कई जगहों पर ईवीएम की गणना भी शुरू हुई है। तो ऐसे रुझान या ऐसे नतीजे अब ऑनलाइन या कुछ टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कुछ 15 से 20 मिनट बाद ही पहले ट्रेंड्स आना शुरू होंगे। जैसे मैंने बताया कि 23 काउंटिंग सेंटर्स है और 23 काउंटिंग सेंटर्स में 1 घंटे के अंदर ही दो वार्ड्स के मतगणना होगी और 1 घंटे के अंदर 46 वार्ड। मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शुरुआती रुझान आना शुरू हुआ है। बीएमसी का पहला रुझान मुंबई से बीजेपी के पक्ष में। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की बल्ले बल्ले। पहले रुझान में जो मुंबई बीएमसी से आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है और न सिर्फ मुंबई बीएमसी, थाने से भी जो पहला रुझान आ रहा है वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। थाने आप जानते हैं एकनाथ शिंदे के गढ़ के तौर पर थाने की पहचान है और ऐसे में थाने में भी पहला रुझान अभी फिलहाल बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। मुंबई से पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। तो जिस तरीके के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, क्या उसी रूप में आज ये नगर निकाय के नतीजे आने वाले हैं क्या? इस बीच थाने में देखिए किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई। शुरुआती रुझानों में 3 सीट ऐसी जिस पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। थाने में सबसे पहले बीजेपी का ही खाता खुलता हुआ रुझानों में नजर आ रहा है। मुंबई में शुरुआती रुझानों में सबसे पहले बीजेपी का खाता खुला है। मुंबई में शुरुआती रुझान में सबसे पहले बीजेपी का खाता खुला। पुणे में सबसे पहले रुझानों में बीजेपी का खाता खुला। पुणे में बीजेपी शुरुआती रुझानों में 2, थाने में बीजेपी शुरुआती रुझानों में 3 सीट पर आगे। तो हर तरफ से जहां से फिलहाल खबरें आ रही हैं शुरुआती रुझानों की, सबसे पहले खाता अगर किसी का खुलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो बीजेपी। भिवंडी में भी देखिए किस तरीके से बीजेपी शुरुआती रुझानों में 2 सीटों पर आगे। हर तरफ बीजेपी के ही रुझानों में खाते खुल रहे हैं। थोड़ा समय देते हैं रोमाना, थोड़ा समय देते हैं, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्टेशंस तो यही है, एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे हैं कि हर जगह उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। बीजेपी के रुझानों में सबसे पहले खाते खुलते हुए बिल्कुल, पहले तो रुझानों में बीजेपी आगे जाएगी, लेकिन बाद में जब मैं कह रहा हूँ जैसा मराठी गढ़ जो कहा था, लेकिन अभी रुझानों में बीजेपी देखिए पोस्टल वोट में जो दिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि ठाकरे बंधुओं ने मनपा कर्मी, पुलिस कर्मी, इनके लिए फ्री हाउसिंग के जो कि नगर निगम का काम नहीं होता उसकी घोषणा कर देती। सिर्फ बीएमसी की बात नहीं है ना सर, ये तो पुणे की बात भी है, भिवंडी की बात भी है, थाने की बात भी है। आप देखिए ना किस तरीके से भले ही कहीं पर भी किसी के साथ भी बीजेपी का गठबंधन हो, लेकिन बीजेपी शुरुआती रुझानों में हर जगह
खाता खोल रही है? वो पता नहीं चलता क्योंकि ये पोस्टल वोट है। साथ ही में ठाणे में तो उनके निर्विरोध चुन के आए थे, पहले ही चुनाव ही नहीं हुए थे 6 जगह पे महायुति के, तो वहां पे भाजपा का आगे होना और शिंदे की शिवसेना का भी आगे होना स्वाभाविक माना। कुछ स्वाभाविक नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुरुआती ये रुझान आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ही अपना खाता खोलती हुई, बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे ठाणे हो, चाहे भिवंडी हो, हर तरफ जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझान महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के, और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। पुणे में बीजेपी शुरुआती रुझानों में 2 सीटों पर खाता खोलती हुई दिख रही है। भिवंडी में बीजेपी 2 सीटों पर खाता खोलती हुई दिख रही है। तो ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं और देखिए अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी महाराष्ट्र वाला रीजन हो, वो विदर्भ वाला रीजन हो। अच्छा, बड़ी खबर आ गई है, मुंबई में बीजेपी 15 सीटों पर आगे रुझानों में। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको फिर से बता दूं, आज नतीजों का दिन है, अभी शुरुआत में रुझान ही आएंगे, तो ये रुझान है और इन रुझानों में बीजेपी शुरुआत में मुंबई बीएमसी में 15 सीटों पर आगे। ये बड़ी खबर है, बीजेपी गठबंधन की मैं बात कर रही हूं। बीजेपी गठबंधन ने फिलहाल बीएमसी में 15 सीटों पर बढ़त बना रखी है। मुंबई में बीजेपी गठबंधन 15 सीटों पर आगे। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को ये बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मेघा, कई राउंड्स है रोमाना अभी, लेकिन जैसा हम लोग कह रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतर प्रदर्शन आपको शायद मुंबई में दिखेगा। आप याद करिए, पिछली बार 82 और उसके पिछली बार सिर्फ 31 सीट पर थी भारतीय जनता पार्टी, और इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल्स ने कल शाम में दिखाया है, अगर वही सच होता हुआ इस बार नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी और शायद बहुत कम ही सीटों। और देखिए किस तरीके से बीएमसी में जो ठाकरे बंधु हैं उनका भी खाता खुला है। शुरुआती रुझानों में ठाकरे बंधु 3 वार्ड्स में आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल बीएमसी के ये रुझान, ऊपर की पट्टी में आप देख रहे हैं बीजेपी गठबंधन, मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ साथ हैं इस बीजेपी गठबंधन में। वो फिलहाल 15 वार्ड में बढ़त बनाते हुए शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आप शिवसेना यूबीटी प्लस देख रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और इनके साथ शरद पवार भी हैं। तो ये जो शिवसेना का गठबंधन है, फिलहाल ये 3 वार्ड्स में बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस का अभी शुरुआती रुझानों में खाता नहीं खुल पा रहा है। तो ये आंकड़ा लगातार बदल रहा है और तस्वीर जो बदल रही है, बीजेपी गठबंधन 25 वार्ड में शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुंबई में बीजेपी गठबंधन 21 वार्ड्स में बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती रुझान आंकड़ा बदला, नजर बनाकर रखिए आप ऊपर की टाली पर। बीजेपी गठबंधन 21 वार्ड में बढ़त बनाए हुए, शिवसेना गठबंधन महज 5 वार्ड में ही नजर बढ़त बनाए हुए। तस्वीर बदल रही है, लगातार तस्वीर बदल रही है। और बीजेपी गठबंधन जहां इस वक्त 21 वार्ड्स में बढ़त बनाए हुए है, वहीं शिवसेना गठबंधन जो है वो 7 पर पहुंच चुका है। तो मतलब आप देख सकते हैं 3 गुना फासला इस वक्त बीजेपी गठबंधन का शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठबंधन के मुकाबले, मतलब बहुत बड़ी बढ़त यहां पर बीजेपी गठबंधन लेता हुआ नजर आ रहा है ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के मुकाबले। और तस्वीर फिर से बदली है, और इस बार तस्वीर बदली है तो फिर बीजेपी गठबंधन 25 पर पहुंचा है और शिवसेना गठबंधन भी तेजी से कुछ आगे बढ़ता हुआ 11 पर फिलहाल पहुंच गया है। लेकिन फासला तो अभी भी काफी है, करीब आप देख रहे हैं किस तरीके से 2.5 गुना के आसपास ये फासला अभी भी बना हुआ है और बीजेपी गठबंधन की बढ़त लगातार बनी हुई है। बीजेपी गठबंधन ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं और ऐसे में कुल 227 वार्ड्स हैं बीएमसी की। उन 227 वार्ड में बीजेपी गठबंधन जो है अभी 25 वार्ड्स में बढ़त बनाए हुए है और ठाकरे गठबंधन जो है वो 11 वार्ड्स में बढ़त बनाए हुए है। वही तस्वीर नागपुर की भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। नागपुर 151 वार्ड्स हैं और यहां पर बीजेपी गठबंधन 5 वार्ड्स में बढ़त बनाए हुए। शुरुआती रुझान, बीएमसी का नंबर फिर बदला, बीएमसी का नंबर फिर बदला। बीजेपी गठबंधन ने बढ़त और बढ़ाई और बीजेपी गठबंधन 27 पर पहुंच गया है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गठबंधन 18 पर। आप देखिए किस तरीके से तेजी से ये नंबर लगातार ऊपर स्क्रीन पर, ऊपर की जो पट्टी है, जो टैली है, उस पर आप नजर बनाकर रखिए। नंबर लगातार बदल रहा है। बीएमसी का किंग कौन, बीएमसी का धुरंधर कौन बनेगा, ये सवाल है। और ये नतीजे जो फिलहाल रुझानों के तौर पर नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इसी का संदेश आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक जो ये नंबर्स आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे, उसी के हिसाब से ये नंबर यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर फिर बदला है, नंबर फिर बदला है। मुंबई में बीजेपी गठबंधन 30 पर, उद्धव गठबंधन 20 पर और नंबर तेजी से बदल रहा है। और
और कुछ तो अब ऐसा लग रहा है कि फासला भी थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, लगातार नंबर बदल रहा है और जैसे जैसे नंबर बदल रहा है, जो ठाकरे गठबंधन है वो तेजी से बीजेपी गठबंधन की तरफ आगे लपकने की कोशिश में नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी बीजेपी गठबंधन की जबरदस्त बढ़त बनी हुई है। बीजेपी गठबंधन 30 वॉर्ड में आगे, ठाकरे गठबंधन 20 वॉर्ड में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल जैसे ही ये शुरुआती रुझान। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर भाजपा सबसे नंबर फिर बदला शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त और बढ़ा ली है। मुंबई में बीजेपी 35, बीजेपी गठबंधन 35 पर है मुंबई में, और साथ ही शिवसेना का जो गठबंधन है ठाकरे बंधुओं का, वो 24 पर पहुंच चुका है। तो नंबर लगातार बदल रहा है। जी सर। बिल्कुल, देखिए तो शुरुआती पोस्टल बैलेट है, लेकिन इसके बाद के रुझान थोड़े धीरे आएंगे क्योंकि 2-2 वार्ड की गिनती होनी है हर एक क्षेत्र से। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान एग्जिट पोल जैसे मुंबई में 3 भाग है, एक सेंट्रल मुंबई है और नॉर्थ एंड वेस्ट मुंबई है। तो सेंट्रल मुंबई में बीजेपी उद्धव ठाकरे को बढ़त है, बाकी इलाकों में बीजेपी को बढ़त है। तो ये टफ होता है। मुझे लगता है नज़र रखनी चाहिए रोमाना उन एरियाज़ पे जो शिवसेना का, पुरानी शिवसेना का, अनडिवाइडेड शिवसेना का गढ़ रहा है। वहाँ पे परफॉर्मेंस हर पार्टियों की देखनी चाहिए और वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि पूरे बीएमसी में क्या होने वाला है। बिल्कुल। क्या हम ब्रेकअप देख पाएंगे? कहाँ से आ रहे हैं ये नंबर? सर, क्या आप ब्रेकअप देख सकते हैं कहाँ से ये नंबर्स आ रहे हैं? फिलहाल देखिए आप किस तरीके से बीएमसी के ये नंबर्स आपके सामने है। बीजेपी गठबंधन बीएमसी में बढ़त बनाए हुए 35 वॉर्ड्स में, और वहीं ठाकरे बंधुओं का गठबंधन, शिवसेना का गठबंधन जो है वो 24 वॉर्ड्स में फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। ये नंबर लगातार तेजी से बदल रहा है। वहीं थाने की अगर बात की जाए, 6 सीटों पर बीजेपी ने थाने में बढ़त बना रखी है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं थाने में 9 पर शिवसेना गठबंधन ने बढ़त बना रखी है। तो थाने की तस्वीर अलग है। पुणे में आप देखेंगे शुरुआती रुझानों में बीजेपी ही अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। भिवंडी की तस्वीर आपके सामने है। भिवंडी में अभी किसी और का खाता नहीं खुला है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गठबंधन का ही खाता खुला है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पुणे में बीजेपी 4 वार्ड्स में शुरुआती रुझानों में अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है। और पुणे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पवार बंधु साथ आए थे, लेकिन पवार बंधु साथ आए पुणे में, बावजूद इसके अभी तक एनसीपी प्लस का खाता पुणे में नहीं खुला है। पुणे जो शरद पवार का गढ़ माना जाता है, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि पुणे में भी बीजेपी ही शुरुआती रुझानों में आगे है और एनसीपी गठबंधन का खाता पुणे में नहीं खुला है। देखिए साफ बात करें तो मुंबई के अलावा भाजपा महायुति के सामने एकाध मनपा छोड़कर कोई मुकाबला नहीं होगा। ये जो दिखाई दे रहा ट्रेंड है उसके के आधार पे नहीं, पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान जो तो बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब बीएमसी तो फिर भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो नगर निकाय हैं वहां पर बीजेपी गठबंधन के आगे कोई टिकेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि पुणे में शरद पवार अपना गढ़ नहीं बचा पाएंगे, शायद नहीं बचा पाएंगे, ऐसा लगता है। शुरुआती रुझान यही कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान पुणे के जो आए हैं, जो एनसीपी प्लस है उसका खाता खुल नहीं रहा है रुझानों में, बीजेपी का खाता खुल गया है पुणे में। रोमाना, जैसा दावा किया है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने ये कहा कि 29 में से 27 में तो हम आ ही रहे हैं। तो देखिए अभी अब कितना उनका दावा आज सही होता है नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है पुणे को भी अपने में ले लिया होगा। बिल्कुल। तो चुनाव में वैसे तो नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन कई बार नेताओं के दावे हवा ही साबित होते हैं। पर इस बार अभी जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि शायद देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य बन रहे हैं, और ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वही होता हुआ फिलहाल शुरुआती रुझान उस पर तस्दीक कर रहे हैं, उस पर मोहर लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भिवंडी की आप बात कर लीजिए, बीजेपी शुरुआती रुझानों में 8 सीटों पर आगे है। नागपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी शुरुआती रुझानों में 12 वार्ड्स पर आगे है, और नागपुर एक तरीके से खुद देवेंद्र फडणवीस वाला इलाका हो जाता है। मुख्यमंत्री की साख नागपुर से जुड़ी हुई है। नागपुर में अगर बीजेपी प्लस 12 पर आगे है तो जाहिर सी बात है ये तो बनता है। बिल्कुल, नागपुर ही क्यों, चंद्रपुर है बगल में उसके, अकोला, अमरावती, विदर्भ जो इलाका है जो भाजपा का, पहले कांग्रेस का, लेकिन भाजपा अपना गढ़ बना चुकी है। नागपुर तो देवेंद्र फडणवीस से जुड़ता है ना। बिल्कुल, गडकरी और फडणवीस दोनों ने वहां पे पूरा जोर आजमाइश की थी इस बार, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे उनको टक्कर देने की कोशिश की थी। चंद्रपुर जो कि मुनगंटीवार का इलाका है, वहां पे भी कांग्रेस टक्कर देने की कोशिश करे, लेकिन अमरावती, अकोला, नागपुर तो भाजपा के साथ ही जाते हुए दिखाई देगा। और इसीलिए देखिए शुरुआती रुझानों में नागपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन 16 पर फिलहाल नागपुर में आगे नजर आ रहा है। 151 कुल वोट्स हैं यहां पर नागपुर में, और वहीं बीएमसी का नंबर आप ऊपर की तरफ पट्टी पर बीएमसी का नंबर देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन 35 पर, शिवसेना यूबीटी का जो गठबंधन है वो 24 पर। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य किसी का खाता नहीं खुल रहा है। बेहद दिलचस्प ये शुरुआती रुझान हो जाते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नजर लगाकर रखिएगा, क्योंकि यही
यही शुरुआती रुझान आपको संकेत दे देंगे, आपको दिशा बता देंगे कि आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में क्या होने वाला है। और जैसे कि हमारी सहयोगी मेघा बता रही थी कि पहले ही ये हुंकार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भर दी गई थी कि 29 में से कम 27 के लिए कहा था ना उन्होंने कि हम जीतने ही वाले। भाई अब ये उनका दावा है रोमाना, मैं उनका दावा ही बता रही हूँ आपको, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि 29 शुरुआती रुझान उनके दावे पर मोहर लगा रहे हैं। पर शुरुआती रुझान से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए रोमाना, अभी थोड़ा इंतजार करिए, अभी उनके दावे सही होने वाले या नहीं होने वाले, 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। मगर हाँ, कॉन्फिडेंस ज़रूर है और जिस एनर्जी और अग्रेसिवनेस के साथ वो लोग उतरे हैं ज़मीन पर, मुंबई में हो चाहे पूरे महाराष्ट्र में हो, ऐसा लगा कि उनके पास एक एज ज़रूर था ठाकरे ब्रदर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, सत्ता में है, केंद्र से लेकर राज्य तक की सत्ता में, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन में ये जो निकाय चुनाव है, इसके लिए जो सत्ता की भूख दिखी वो गजब थी। बिल्कुल गजब थी, क्योंकि एक तो बीजेपी का टारगेट है कि पूरा महाराष्ट्र उनको यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसा बीजेपी की सत्ता बनाना है। तो इसके लिए ये पूरी ताकत से इसमें जुटे हैं और इसीलिए उन्होंने युति होते हुए भी कई जगह एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए, यानी अजित दादा के अगेंस्ट बीजेपी खड़ी हो गई, शिंदे के अगेंस्ट खड़ी हो गई, क्योंकि बीजेपी को अपनी ताकत बढ़ानी है। ये लार्जर पिक्चर है सर, मतलब ये जो निकाय चुनाव है ये दरअसल 29 जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का होगा उसको ध्यान में रखकर बीजेपी जो है वो अपनी गोटियां सेट कर रही है यहाँ पर। देखिए, अमित शाह जी ने विधानसभा चुनाव के बाद जो 100% भाजपा 2029 में सत्ता का लक्ष्य दिया हुआ है, उसको अगर ध्यान में ले ले, इन चुनाव के बाद महाराष्ट्र में अगले 3.5 साल तक 2 जिला परिषद छोड़ के कोई चुनाव नहीं होने हैं। पार्टी के अस्तित्व को बढ़ाने की, पार्टी के अस्तित्व को रखने की, ये 3.5 साल बाद की बात में होगा। इसलिए बात कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर ये आखिरी कसौटी समझ लीजिए आप, ये लिटमस टेस्ट समझ लीजिए आप, और इसी में पूरी आजमाइश और अपनी ताकत आंकने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी, सीधे लेकर चलते हैं जरा एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की प्रवक्ता शायना एनसी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शायना एनसी जी, कल एग्जिट पोल के आंकड़े और अब आज ये शुरुआती रुझान, और चेहरा आपका मुस्कुराहट वाला सब कुछ बयां कर रहा है कि कितनी खुशी आपको हो रही है इस वक्त, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि हमारा जो लक्ष्य रहा था यही था कि हम प्रगति के आधार पे राजनीति करें, प्रगति के आधार पे लोगों के सामने जाएं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने उजागर किया कि जो लोग मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, मराठी अभियान की बात करते हैं, अभिमान की बात करते हैं, वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया 25 साल में। आज जब एकनाथ जी शिंदे गए ऑन ग्राउंड तो उन्होंने बीडीडी चौल में लोगों को घर दिया, गिरनी कामगार को हक का घर दिया, रमाबाई नगर में 17,000 लोगों को घर दिया, पगड़ी मुक्त मुंबई किया। चलिए अब तो देखिए वो दौर निकल गया ना, जब ये सब काम गिनाने का समय था। अब आज तो नतीजों का दिन है। सवाल ये कि मामला करीबी आपको लगता है बीएमसी में रहेगा या फिर क्लीन स्वीप करने वाला है आपका गठबंधन? शायना एनसी, हमारा क्लीन स्वीप होगा, काम के आधार पे क्लीन स्वीप होगा। और ये समझ लीजिए कि जो जनता ने प्यार जताया लोकसभा के इलेक्शंस में, विधानसभा के इलेक्शंस में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्थानिक स्वराज में, जहां हमारे 27 महापौर भी नहीं थे, आज 53 है। जहां एकनाथ जी शिंदे ने 80 सीट लड़े विधानसभा में, वहां 60 जीत के आए। तो यही स्ट्राइक रेट आपको देखने मिलेगा। शायना एनसी, एक और सवाल है मेरा, चुनाव दर चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो महाराष्ट्र के अंदर, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो महाराष्ट्र के अंदर, या फिर ये निकाय चुनाव हुए हो महाराष्ट्र के अंदर, जो ठाकरे बंधु हैं उनकी तरफ से बार बार खुद को असली शिवसेना साबित करने की और जो बाला साहेब की विरासत है वो अपने पास रखने की भरपूर कोशिश की गई। गद्दार वाले आरोप जो है, कटघरा जो है, वो बार बार हमने देखा कैसे आपके नेता एकनाथ शिंदे के लिए ठाकरे बंधुओं की तरफ से तैयार किया गया। आपको लगता है कि इस बार के जो नतीजे आएंगे वो इस पूरी बहस पर विराम लगा देंगे या नहीं? विराम लगा देंगे जरूर, क्योंकि दी एंड है। लोगों ने संदेश दिया कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं उनके प्रति विश्वास, और जो लोग घर से काम करते हैं उनको स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम और नाम के आधार पे वोट नहीं मिलता है, सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार जी पे जी जी मिलता जी है। जी शायना जी आज आपका दिन है। फिलहाल शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कह रही है। और अगला सवाल मेरा यही होगा कि बीएमसी में मेयर कौन, इसको लेकर क्या है आपके मन की बात, जरूर बता दीजिएगा। जाहिर सी बात है आप कुछ ऑफिशियल बात तो नहीं कह पाएंगी क्योंकि वो तो गठबंधन की तरफ से फैसला लिया जाएगा। प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, भारी पड़ गया महाविकास आघाड़ी की ये टूट इस वक्त आपके लिए भी और शिवसेना उद्धव गुट के लिए भी? नीरज,
नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी, कहां तो इंडिया गठबंधन, बड़ी बड़ी बातें, और यहाँ पर बीएमसी चुनाव तक में आप लोग साथ नहीं रह पाए, यही भारी पड़ा क्या? रोमाना जी, अभी कुछ भी रिएक्ट करना अतिशोक्ति होगी, लेकिन जो शाइना जी कह रही थी ना कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इनके नेताओं की तो नहीं, ये उसी महाराष्ट्र के चुनाव आयोग की पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। ये आपके कैमराज में भी खबर दिखाई कि किस तरीके से बूथ के ऊपर वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो भाजपा का ऐप इस्तेमाल करके लोगों को ये बता रहे थे कि उनका वोट कहाँ पड़ रहा था, जो स्याही लगाई जा रही थी। चलिए, अब आज तो नतीजों का दिन है, अब आज तो शुरुआती रुझान, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पक्ष में नहीं आ रहे, तो अभी से ये जो माहौल बनाने की तैयारी है, थोड़ा रुक जाते हैं सर। जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो खुलकर भड़ास निकाल लीजिएगा। मैं जरा जल्दी से एक बार फिर नंबर दर्शकों को दिखाती चलूं। बीएमसी के ये शुरुआती रुझान ऊपर की पट्टी पे आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी गठबंधन 30 पर है, शिवसेना गठबंधन 20 पर है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में फिलहाल 5 वोट जाते हुए नजर आ रहे। बड़ी बात, अन्य का भी खाता खुल चुका है बीएमसी में। शुरुआती रुझानों में अन्य के खाते में 4 वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जरा जल्दी से शायना एनसी का रुख करेंगे। शायना, मुंबई का मेयर कौन? अच्छा, शायना से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये नंबर बदल रहा है, नंबर बदल रहा है। बीजेपी गठबंधन बीएमसी में 29 पर और शिवसेना गठबंधन 21 पर। ये तो फासला कम होता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में बीएमसी में 29-21 पर आ गया है। कहां तो 3 गुना फासला था। बिल्कुल, देखिए, अगर हम मिलाए तो 29 और उनके सामने 30 का अभी ये हो गया है कि भाजपा गठबंधन 29 पर और शिवसेना ठाकरे गठबंधन जो है 21, 5 कांग्रेस और 4, तो लगभग कांटे की टक्कर में बदलता हुआ। लेकिन ये इनिशियल काफी शुरुआती रुझान है। सर तो लगातार कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर वाली तस्वीर बन रही है क्या? नहीं, अभी कांटे की टक्कर तो नहीं होगी, लेकिन पहले तो आप कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर इनका कहना था, मेरा कहना था कि आगे है। लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे के जो मैं बार बार कह रहा हूँ पॉकेट्स है, उसमें से उनको सीट आएगी, कम से कम 60 तक भी जा सकती है, 60 या 70 तक। लेकिन क्या वो मेयर बना सकते हैं या नहीं, ये हमें 2 घंटे के बाद ही पता चले। मेघा, मैं आपको ये कहना चाहूँगी रोमाना, जिस तरीके का माहौल बन रहा है या पिछले 1 महीने में जो समझ में आया है, ये माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, महायुति के फेवर में है। लेकिन जैसे आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों सर ने ये समझाया मुझे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सिर्फ मध्य मुंबई पे ही आप देखिए क्या वहाँ होने वाला है, क्योंकि वहीं पर पूरी मराठी पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है मुंबई में। आप साउथ मुंबई जाएंगे तो आपको समझ में आएगा वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चलते हैं। नॉर्थ मुंबई में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, बाहरी लोग हैं। वो मोटा मोटी एक अगर ब्रेकअप देखा जाए तो 40% मराठी मानूस, 40% जो है वो अन्य, जिसमें उत्तर भारतीय भी आ जाते हैं, दक्षिण भारतीय भी आ जाते हैं, गुजराती भी आ जाते हैं, राजस्थानी भी आ जाते हैं, और 20% के आसपास मुसलमान वोटर। और फिलहाल ये जो कहा गया कि साहब अलग क्यों हुए उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में, ये फूट क्यों हुई, कांग्रेस ने अलग चुनाव क्यों लड़ा, तो वो पूरा कैलकुलेशन जो है वो ठाकरे बंधुओं का यही था कि वो 40% जो मराठी मानूस है और 20% जो मुस्लिम वोटर है, जिसने लोकसभा और विधानसभा में उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया है, वो उनके साथ आ जाएगा और इस तरीके से वो अपनी चुनावी नैया पार कराते ले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि मामला अटका हुआ है। और इस बीच अन्य आंकड़े भी आपको दिखाती चलती हूं। पुणे का आंकड़ा आप देखिए किस तरीके से बीजेपी गठबंधन 32 पर फिलहाल पुणे में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में पुणे का आंकड़ा आपने देखा। इसके अलावा थाने देख लीजिए आप, थाने में कुल 131 वार्ड है, बीजेपी गठबंधन 15 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए और किसी का खाता खुल नहीं रहा है अभी। थाने एक बार फिर से आपको बताती चलूं, एकनाथ शिंदे का गढ़ वाला इलाका है। नागपुर की तस्वीर आप देख लीजिए, नागपुर देवेंद्र फडणवीस से नागपुर की पहचान है। इसके अलावा नितिन गडकरी से नागपुर की पहचान है। और नागपुर में 151 में से बीजेपी फिलहाल 20 वार्ड में बढ़त बनाए हुए। भिवंडी की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से 90 कुल वार्ड है और यहां पर भी बीजेपी गठबंधन ही शुरुआती रुझानों में अपना खाता खोल पा रहा है। तो कुल मिलाकर हर तरफ से अच्छी खबर बीजेपी गठबंधन के लिए, बढ़िया खबर बीजेपी गठबंधन के लिए। और मैं फिर से दोहरा दूं वो दावा जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था कि वैसे 29 नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावा यह किया था कि साहब मानकर चलिए 27 नगर निकाय हम जीतेंगे। और ऐसे में नेताओं के दावे जो अमूमन तो हवाई भी मान लिए जाते हैं, पर यहां फिलहाल शुरुआती रुझान इसका संकेत दे रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस शायद महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य साबित होंगे। क्योंकि अभी शुरुआती रुझानों में वाकई में जो अलग अलग नगर निकाय
निकाय हैं वहां पर बीजेपी गठबंधन की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो जाहिर सी बात है बीएमसी पर ही टिकी हुई हैं। और बीएमसी जहां बीजेपी गठबंधन फिलहाल 29 पर है, शिवसेना यूबीटी वाला गठबंधन जो है वो 21 पर है, कांग्रेस गठबंधन 5 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, अन्य के खाते में 4 सीटें शुरुआती रुझान में जाती हुई नजर आ रही हैं। मुद्दों पर जरा जल्दी से बात करेंगे। बीएमसी चुनाव की अगर बात की जाए तो क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट पड़ा है? देखिए, वोट तो पड़ा है, वैसे चुनाव तो मुद्दा विहीन था। ठाकरे बंधु एक साथ आ गए और वो मराठी का मुद्दा सामने आ गया और मराठी गैर मराठी ध्रुवीकरण की जो कोशिश हुई उसमें से इन नतीजों में साफ झलक दिखाई देगी ऐसा लगता है। तो उत्तर भारतीयों का मतलब जो नॉन मराठी हैं, इनफैक्ट ये कहना चाहिए उनका कंसोलिडेशन हो गया क्या बीजेपी गठबंधन की तरफ? बिल्कुल ऐसा तो दिख रहा था। यानी उत्तर भारतीय, जैन, गुजराती, इनका तो बीजेपी के तरफ रुझान है, दक्षिण भारतीय भी। लेकिन मराठी वोट अगर ये चालू रहा है, देखो अभी 27 और 23, यानी उद्धव ठाकरे फिर ये आंकड़ा बदल रहा है, ये बड़ा आंकड़ा बदल रहा है। देखिए किस तरीके से बीएमसी में अब मामला बड़ा करीबी होता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी में मुंबई में बीजेपी गठबंधन 25 और शिवसेना गठबंधन भी 25, ये मामला बिल्कुल बराबरी पर आता हुआ। कांग्रेस गठबंधन के खाते में फिलहाल 5 सीटें जाती हुई, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई। तो मामला क्या वाकई में इतना करीबी रह सकता है? फिलहाल एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग अभी शुरुआती रुझानों की ये तस्वीर दिखाई दे रही है जहां मामला बहुत करीबी आ रहा है। और ऐसे में कल जो एग्जिट पोल आ रहे थे उन एग्जिट पोल में बार बार राइडर ये लगाया जा रहा था कि साहब आप कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहती है, और वोटिंग परसेंटेज अगर 55 से नीचे रहती है तो फिर ये मामला ठाकरे बंधुओं के पक्ष में जा सकता है। ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और साथ ही जो महिला वोटर है, महिला वोटर ने भी कल पुरुषों के मुकाबले कम वोटिंग की है, इसका भी एक फैक्टर है जो फायदा शिवसेना गठबंधन को पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1992 से लेकर बात करें तो जिस चुनाव में ज़्यादा वोटिंग होती है वहाँ पे राष्ट्रीय दलों को, जैसे 1992 में कांग्रेस सत्ता में आ गई थी जबकि 85 में शिवसेना सत्ता में थी। 2017 में वोटिंग बढ़ गई तो भाजपा कांटे की टक्कर में 31 से 82 पे पहुंच गई थी और शिवसेना सिर्फ 2 जगह आगे जाकर सत्ता में आसीन हो पाई थी। तो इस चुनाव में वोटिंग परसेंटेज अब तक चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया है, वो अगर पता चलता है तो और भी कुछ बातें हो सकती है। और एग्जिट पोल और असली नतीजों में फर्क इसलिए भी आ सकता है क्योंकि शाम को आपकी बात सही साबित हो रही है, मामला बिल्कुल करीबी आ गया, 25-25 पर आ गया है मामला बीएमसी में। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये टफ होने वाला है। और ये अस्मिता और हिंदुत्व और विकास, यानी बीजेपी ने हिंदुत्व और विकास डेवलपमेंट ये प्लान ये किया था और ठाकरे ने मराठी अस्मिता, मराठी मानुस आपकी जिंदगी मुश्किल में आने वाली है। बिल्कुल ठाकरे बंधुओं की तरफ से तो कहीं ना कहीं खुलकर ये कहा गया था कि मामला मराठी वर्सेस गुजराती का है। गुजरातियों का कब्जा चाहते हैं क्या आप महाराष्ट्र पर, और खासतौर से मुंबई को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से अलग करने की एक साजिश है। इस तरीके के तमाम आरोप जो खुलकर लगाए गए ठाकरे बंधुओं की तरफ से। और इस बीच ये शुरुआती रुझान आपके सामने बीएमसी की बिल्डिंग से। तो बीएमसी का किंग कौन, मुंबई का धुरंधर कौन, ये शुरुआती रुझान है। और शुरुआती रुझानों में अभी मामला बिल्कुल करीबी, बिल्कुल टक्कर का, बिल्कुल बराबरी वाला नजर आ रहा है बीजेपी गठबंधन और शिवसेना गठबंधन में। बीजेपी 25, शिवसेना गठबंधन भी 25, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई। मामला शुरुआती रुझानों का ही है, लेकिन अब शुरुआती रुझानों में मामला बेहद करीबी आ गया। रोमाना, मैं 1 बजे तक इंतज़ार करूँगी। मैं जिस तरीके के रिजल्ट्स जैसे काउंटिंग होती है, जिस राउंड से काउंटिंग्स होती है, मैं 1 बजे तक इंतज़ार करूँगी, तभी शायद किसी भी निष्कर्ष पे हम पहुँच पाएँ कि यहाँ क्या हो रहा है। अभी कुछ भी समझना ये बहुत ज़्यादा अर्ली है, ये बहुत मतलब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मुंबई किसके साथ गई है, मुंबई के मन में क्या है। मतलब वो जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल को लेकर जिस तरीके के विश्लेषण हो रहे थे वो सब बेमायने हो जाते हैं। 17 में अगर पहले इलेक्शन हमने देखा, लास्ट इलेक्शन में देखा होगा, तो पहले रुझान बिल्कुल उद्धव ठाकरे जी के साथ जा रहे थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने इतनी सीट ले ली कि वो बिल्कुल करीब आ गए। 84 और 82 का हो गया था मामला। और पहले तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उद्धव जी पूरा स्वीप कर रहे, जीत रहे हैं। तो बिल्कुल 1 घंटे के बाद इतना चेंज हो गया, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कौन से एरिया से ये आ रहा है रुझान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो गिनती है वो भी कुछ 46 वाले सेट में की जा रही है, जरा इसके बारे में भी बताते रहिए ना दर्शकों को। 2-2 वार्ड की गिनती होगी, इसलिए जैसे मेघा जी ने बताया, एक के बाद
काफ़ी चित्र स्पष्ट होने लगेगा और पूरे नतीजे तो 3 के बाद आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्लो काउंटिंग होगा। लेकिन इसमें और एक बात जो है ना कि जो पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग हो या अभी ईवीएम की काउंटिंग अगर शुरू हो गई हो, मुंबई जो कि 2 जिलों का एक महानगर मनपा बनती है, उसमें जो मुंबई शहर जिला है वहाँ पे शिवसेना ठाकरे का काफ़ी प्रभाव लोकसभा के बाद विधानसभा में भी देखने मिला। शिंदे की शिवसेना को वहाँ से एक भी एमएलए चुनने में वो नाकामयाब रहे थे। उनको 6 जो चुन के आए वो उपनगर जिले से आए थे, मुंबई के सबर्बन जिले से। तो अभी जो काउंटिंग हो रही है, आसानी करते हैं सर, दर्शकों की आसानी करते हैं और दर्शकों की आसानी के लिए ये जो बीएमसी रीजन है, इस बीएमसी रीजन में लोकसभा की 6 सीटें, विधानसभा की 36 सीटें और उन 36 का ब्रेकअप अगर देखा जाए तो 21 जो है वो बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थी और शिवसेना गठबंधन के खाते में नहीं, शिवसेना में डिवाइड हुई थी एक्चुअली, 10-10 गई थी और उसमें उद्धव ठाकरे जी को 10 मिली। वो मनसे ने, उनके एमएनएस ने बहुत वोट खींचे थे इसलिए मिली थी। लेकिन अभी मराठी ये रुझान अगर सही है, जैसे इन्होंने कहा कि सही है, 1 बजे तक कही नहीं सकते, कुल 1 बजे तक इंतजार करना होगा। इस बीच जरा मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर और बप्पा का आशीर्वाद किसके साथ है आपको दिखाते हैं, जरा नंबर आपके सामने। तो ये मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर है और सिद्धि विनायक मंदिर हर बड़े मौके पर नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक आप जाते हैं, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं और शीश नवाते हैं। आम खास सब बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। अब आज बीएमसी नतीजों की घड़ी है और ऐसे में बप्पा का आशीर्वाद किसको मिलेगा? फिलहाल मामला बेहद वीक नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लोज मामला है। 25-25 पर इस वक्त ये आंकड़ा रुका हुआ, ये आंकड़ा टिका हुआ और ऐसे में सवाल ये, क्या मुंबई में मराठी अस्मिता वाला मुद्दा जो है ठाकरे बंधुओं का, वो चल गया क्या? देखिए, कल दिन भर वोटिंग के दरमियान जब मैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में घुमा, मध्य मुंबई जिसे गिरनगांव कहते हैं मराठी में, पुराने मिल का इलाका जहां पर मराठी कामगार वर्ग जो लेबर क्लास से ज़्यादा संख्या में रहता है, वहां पे यानी लालबाग से लेकर वडाला, दादर पूर्व, शिवाजी पार्क वाला इलाका, वर्ली वाला इलाका, वहां पे मराठी का मुद्दा काफ़ी हद तक चलते हुए धारावी मिक्स है। मुंबई का यानी वो मिनी इंडिया जैसे मुंबई को कहते हैं, वैसे मिनी मुंबई है धारावी, कॉस्मोपॉलिटन है, लेबर क्लास वहाँ पे ज़्यादा संख्या में है। वहाँ पे विधानसभा में, लोकसभा में मविया जो थी, कांग्रेस शिवसेना का ठाकरे का गठबंधन उनको साथ मिली थी, तो वहाँ पे क्या होगा अब बताया, क्योंकि वहाँ पे अदानी का जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से थोड़ी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट ज़्यादा रही है। ये जिनका नाम ले रहे हैं उद्योगपति का, उनको लेकर भी चुनाव में खूब प्रचार के दौरान बार पलटवार हुए, जोर से प्रचार हुआ था और सीएम ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें रोजगार चाहिए तो हमें उद्योगपति चाहिए तो ही रोजगार मिल सकता है। लेकिन अडानी ने सब कैप्चर किया है। उद्योगपति सारे गुजराती क्यों? ये वो सवाल था जो ठाकरे बंधुओं की तरफ से पलटकर पूछा जाता था। बिल्कुल, और उससे जो देखो, गुजराती वर्सेस मराठी, ये जो टसन है ये महाराष्ट्र की पहले से हुई है, 1960 से हुई है, क्योंकि तब गुजरात एक और महाराष्ट्र एक था। मोरारजी देसाई ने गोलीबारी की थी तो उसमें 156 लोग मर गए थे महाराष्ट्रियन, तो इसलिए गुजराती और महाराष्ट्र इसमें थोड़ी एक टसन रहती है, वही रिफ्लेक्ट हो गई और इसमें अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता, मैं महाराष्ट्र का हूँ और मराठी आदमी को ही सत्ता चाहिए बीएमसी में। मी मराठी वाला जो मामला है वही यहाँ पर फिलहाल नतीजों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है क्या जी? अगर बीजेपी उद्धव जी इतना 25 तक ले जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ रहे। कांग्रेस का दिलचस्प होगा सर, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन वाकई में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो फिलहाल 5 पर ही टिका हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ शिवसेना गठबंधन, मतलब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का जो गठबंधन है वो, हाँ बिल्कुल, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, क्योंकि तब ये कहा गया था कि सब महाविकास आघाड़ी पूरी एकजुट है और कांग्रेस भी साथ में है, तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर था उसके लिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था, आसानी रही भरोसा करने पर उद्धव ठाकरे की पार्टी पर मुस्लिम वोटर को। लेकिन क्या बीएमसी में जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी हुई है तो मुस्लिम वोटर उसी तरीके का भरोसा, जिस तरीके का मुस्लिम वोटर ने भरोसा महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा विधानसभा चुनाव में भरोसा जताया है उद्धव की पार्टी पर, वैसा ही जताएगा क्या? इसको लेकर अभी इंतजार है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी मिल रही है 46 वार्ड के नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं बीएमसी के।
शुरुआती रुझान है ये, माफ कीजिएगा, ये शुरुआती रुझान है, नंबर थोड़ा घटा है और शुरुआती रुझान में अभी तक जो कांग्रेस गठबंधन 5 पर आगे दिख रहा था, अब ऐसा नहीं है, ये तस्वीर बदल गई है। बीजेपी गठबंधन 25 पर है और शिवसेना गठबंधन जो है वो 20 पर है। तो मामला जो अभी बहुत करीबी नजर आ रहा था उसमें तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। और ये जो शुरुआती रुझान है ये क्या कह रहे हैं जानते हैं जरा गणेश ठाकुर से। गणेश, क्या कहता है आपका विश्लेषण? जी देखिए, यही ट्रेंड रहेगा और मुझे लगता है ठाकरे भाइयों की कुछ सीट्स कम हो सकती हैं, लेकिन अभी भी को जिन पॉकेट्स के वोटिंग काउंट हो रहे हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, जो मैं तमाम एजेंसीज़ और उनके आंकड़े देख रहा हूँ, तो जो सबसे सुपरफास्ट आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी और शिवसेना करीब 63 पे और ठाकरे बंधु 37 पे है। तो जिस तरह हम एग्जिट पोल में देख रहे थे कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, उस तरह शुरुआती रुझानों में नहीं दिख रहा है। अगर 115 सीटों में से ठाकरे भाई 40 सीट अपने पास रखने में कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कैंपेन भी सफल हुआ, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, बहुत जल्दी होगा ये कहना कि कौन जीता कौन हारा और किसका कैंपेन सफल रहा किसका नहीं। लेकिन अमूमन जो एक ट्रेंड हम ग्राउंड पे थे उस समय देख रहे थे, तो भाजपा विकास के मुद्दे पे वोट मांग रही थी और ठाकरे बंधु सिंपैथी और मराठी मानुस के नाम पे अपील कर रही थी जनता से कि मुंबई को अगर बचाना है तो हमें आपको सत्ता पर लाना होगा। तो वो अगर कैंपेन देखें तो एक था इमोशनल कैंपेन, एक था विकास और काम का कैंपेन। और जो पोलराइजेशन हुआ, जो अब बुरखे वाली मेयर आई, ये तमाम चीज़ें जब आई उसको देखते हुए पोलराइज भी ये चुनाव करने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या पोलराइजेशन के नाम के मुद्दे पर ही लोगों ने वोट किया या दूसरे मुद्दों पर वोट किया? जब हम ग्राउंड पे थे तो लोगों से बात करते थे तो अमूमन सभी लोग ये कहते हुए नजर आए कि हमें विकास चाहिए, जनता की जो समस्याएं हैं वो दूर करने वाला पार्षद चाहिए। और एक बात रोमाना बहुत महत्वपूर्ण है कि 22 में इस बीएमसी की बॉडी का टर्म खत्म हुआ था, 22 में ही यहाँ पर नई बॉडी बैठनी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया और 3 साल तक लोगों की रोज़मर्रा की जो समस्याएं थी उसका समाधान नहीं मिल पाया या उसमें कई दिक्कतें आई। अगर पार्षद होता है तो लोग वहाँ तक जाते हैं, तो इस बार लोगों ने पार्षद और जो कैंडिडेट है उसको देख के चुनाव या मतदान किया, ये साफ हो रहा था क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि अगर अपना काम करने वाला अच्छा व्यक्ति चुन के देंगे तो हमारे लिए वो फ़ायदे का होगा। तो पार्टी आइडियोलॉजी, पोलराइजेशन या तमाम जो दूसरे मुद्दे थे उनको दरकिनार करते हुए लोगों ने कहीं ना कहीं 54% तक वोटिंग हुआ है। तो ये वोटिंग पैटर्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 56% पिछले 2017 के चुनाव में था जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी सफलता मिली थी, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसका भी आकलन करना होगा। लेकिन अभी के रुझान इसी तरह के ट्रेंड अभी वोटिंग परसेंटेज को लेकर ऑफिशियल नंबर जारी कर दिया गया है क्या इस बार? गणेश जरा अपडेट देते चलिए प्लीज। जी देखिए, जो रोमाना मेरी चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों से बात की तो उनका था कि ऑन एन एवरेज 54.36% वोटिंग हुआ है। उसका आधिकारिक तौर पर उन्होंने खुलासा नहीं किया है। क्या है, फाइनल टैली करने में थोड़ा समय लगता है, तो अमूमन 54-55 के बीच में ही वोटिंग परसेंटेज हुआ है रोमाना, या 53-54 के बीच में हम कह सकते हैं। तो चलिए, औपचारिक वो मतदान प्रतिशत क्या रहा है उसका अभी भी इंतजार है, लेकिन इस बीच जरा मैं नंबर आपको दिखाती हूँ और नंबर मुंबई के सी लिंक से हम आपके लिए लेकर आएंगे। ये बताते हुए आपके लिए लेकर आऊंगी मैं नंबर कि 29 नगर निकाय हैं, आप जानते हैं, जिनमें चुनाव हो रहा है। आज नतीजों का दिन है और इनमें से 10 में क्लियर कट बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर बात बीएमसी की जाए तो आप जानते हैं सभी वार्ड्स में दरअसल 46 के जोड़ से गिनती हो रही है और ऐसे में वो शुरुआती 46 की जो गिनती अब हो रही है मुंबई बीएमसी में, उसी के हिसाब से ये नंबर आपके सामने है, क्योंकि अब बाकायदा वो ईवीएम खुल गया है और उसकी गिनती शुरू हो गई है। इससे पहले वो पोस्टल बैलेट था, इसीलिए वो नंबर अलग था और अब ये 46 वाला टोटल आंकड़ा आपके सामने। अब इसी तरीके से वो 46 के हिसाब से वार्ड्स की गिनती होगी और नंबर आपके सामने आएगा। फिर से बता दूं, ये भी शुरुआती रुझान ही है। इन शुरुआती रुझानों में जो फिलहाल 46 वार्ड के सामने आ रहे हैं, बीजेपी गठबंधन 25 और शिवसेना गठबंधन 20 पर है। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती 46 वार्ड का ये रुझान बीएमसी का आपके सामने। सीधे लेकर चलेंगे आपको बीएमसी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक जी मौजूद हैं और जरा विश्वास जी से जानते हैं। विश्वास जी, अभी जो 46 के सेट में ये शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फासला तो नजर नहीं आ रहा है बीजेपी गठबंधन और शिवसेना गठबंधन में। देखिए, अभी शुरुआत की रुझान है और जिस प्रकार से कल एग्जिट पोल ने बताया, हमारी उम्मीद वैसी है
वी आर कमिंग विद वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। हमारा महापौर यहाँ पर बनने जा रहा है, उसका कारण ऐसा है बीजेपी का बनेगा क्या मेयर? आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है? मेयर तो महायुति के बनेगा। नहीं, मैंने बीजेपी पूछा, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपने हमारा कहा, तो मुझे लगा शायद आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, खबर देकर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि क्या बीजेपी का बनने वाला है क्या इस बार मेयर? और जाहिर सी बात है, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं सर, तो एक कार्यकर्ता के तौर पर आपका तो सपना भी होगा। नहीं, ये सामान्य बात है। हाँ। यहाँ पर उम्मीद यही है कि मुंबई में बीजेपी का मेयर बनेगा महायुति की तरफ से, ठाणे में शिवसेना का मेयर बनेगा महायुति की तरफ से। खैर, मैं ये मुद्दा बताना चाहता था कि 2014 के बाद में महाराष्ट्र ने डबल इंजन की सरकार के कारण क्या लाभ होता है वो आज तक देखा है। 1 से 20 के 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में हमारे अमित भाई शाह, उन्होंने मुंबई में आकर हमें मार्गदर्शन किया और कहा कि हमें यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लाना है। वह ट्रिपल इंजन की सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नफे के लिए नहीं है, ये जनता के काम के लिए है। क्योंकि जब 2.5 साल में उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुलेट ट्रेन को हॉल्ट कर दिया, बाद में मेट्रो रेल को उन्होंने रोक दिया, हर चीज में रोकते का उन्होंने काम किया। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है, इसी को लेकर हम गए थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, वही घसी पिटी चीजें, मराठी मानूस मुंबई को महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए जनता पूरा मराठी मानूस, विश्वास जी, मराठी मानूस घिसी पिटी मुद्दा है, मराठी मानूस घिसा पिटा मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे की तरफ से ये 30 साल से चलते हुआ मुद्दा है। हाँ। अभी मराठी मानूस भी समझ गया है, इसको मुद्दा बना के ऐसा नहीं आप खिलवाड़ कर सकते हैं। हाँ। मराठी मानूस को भी डेवलपमेंट चाहिए, पत्रा चाल हो, बीडीडी चाल हो, ये सब 4 का डेवलपमेंट केवल देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे इन्होंने किया है। उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि मराठी मानूस ये हमारे साथ में है। इन्होंने मराठी मानूस यानी स्वयं के अस्तित्व की लड़ाई बना दी थी ठाकरे बंधुओं ने, इसलिए उन्होंने वो मराठी मानूस का एक मुद्दा बनाया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। विश्वास पाठक को आप सुन रहे थे, और देखिए, मुझे नहीं पता मेहमानों ने सुना या नहीं, आप लोगों ने ध्यान दिया? विश्वास जी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि साहब ये तो एक तरीके से तय मान लीजिए आप कि बीएमसी में महागठबंधन जो है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का मेयर बीजेपी का बनेगा, और ठाणे में एकनाथ शिंदे गुट का मेयर बनेगा। बिल्कुल, और उन्होंने उस लक्ष्य की भी बात की 2029 वाले 100% सत्ता में भाजपा वाले। देखिए, जो दावा विश्वास पाठक कर रहे हैं, विश्वास के साथ वो बात रख रहे हैं, अब जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उससे तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इस बार के मनपा चुनाव, मुंबई मनपा की एक बात बताऊंगा आपको। सर, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। देखिए, नंबर बदल गया है और फिर से बीजेपी गठबंधन ने बीएमसी में और बढ़त बना ली है। अभी तक जो मामला वो 25 और 20 वाला था, आप देखिए कैसे बीजेपी गठबंधन जो है वो 27 पर पहुंच गया है, और शिवसेना गठबंधन जो है वो 20 से घटकर अब 16 पर आ गया है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई, तो कुल मिलाकर वही जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी कि ये सब 46 जो वार्ड्स हैं उनके हिसाब से फिलहाल गिनती हो रही है, और ये 46 के ही रुझान हैं जो अभी आपके सामने आ रहे हैं। उन्हीं 46 रुझानों में ही ये ऊपर नीचे का खेल अभी बीएमसी में आप होते हुए देख रहे हैं, शुरुआती रुझानों में। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे पुणे हो, चाहे नागपुर हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे ठाणे हो, हर तरफ इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल कोल्हापुर का अपडेट भी आपको देती चलूं। कोल्हापुर में भी बीजेपी गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए है। पुणे में बीजेपी 32 सीट पर आगे चल रही है, भिवंडी में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, और बीएमसी में बीजेपी फिर से आगे निकल गई है, तेजी से आगे निकल गई है। वो 46 वार्ड जहां पर अभी गिनती चल रही है उसमें बीजेपी गठबंधन ने 26 पर बढ़त बना रखी है, शिवसेना गठबंधन 16 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जो बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज ने की है। बप्पा का आशीर्वाद किसको आज? मुंबई का किंग कौन? बप्पा का आशीर्वाद किसको आज? देखिए, फिलहाल बप्पा का आशीर्वाद बीएमसी की अगर बात की जाए, शुरुआती रुझान जो 46 वार्ड के लिए गिनती चल रही है उसमें बीजेपी गठबंधन को क्लियर कट मिलता हुआ नजर आ रहा है इन रुझानों में, क्योंकि बीजेपी गठबंधन 26, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गठबंधन 16, कांग्रेस गठबंधन 4। तो कुल मिलाकर ये वो बड़ी तस्वीर जो अभी तक सामने निकल कर आ रही है, और कमोबेश इसी तरीके के जो रुझान अभी आ रहे हैं, अगर नतीजे बनते हैं तो फिर तो वो सपना जो बीजेपी ने सजाया था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी में इस बार बीजेपी का मेयर, यही तय होगा अगर जीत हो जाती है बीजेपी गठबंधन की, जो फिलहाल शुरुआती रुझान में दिख रही है। बिल्कुल, रुझान ऐसे ही रहे तो बीजेपी का ही होना है, और जो पाठक जी ने बताया बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी ने ठाणे तो सरेंडर किया था,
बीजेपी ने ठाणे एकनाथ शिंदे जी को दिया था। ये अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि भाई ठाणे जीतेंगे, ठाणे में अपना मेयर बना लें एकनाथ शिंदे, लेकिन बीएमसी जीतेंगे तो बीएमसी में मेयर बीजेपी का ही बनेगा। बिल्कुल, और कल्याण डोंबिवली में भी बीजेपी का बनेगा, ऐसा शिंदे के अगेंस्ट, क्योंकि कल्याण डोंबिवली में शिंदे जी के बेटे श्रीकांत शिंदे वो वहाँ उनके हाथ में सब वहाँ की सत्ता है, तो वहाँ बीजेपी चाहती है कि अपना मेयर बना दे। नवी मुंबई में भी अपना मेयर बनाने को चाहती है। अलग अलग भी तो लड़ रहे हैं ना वहाँ पे। ठाणे एकनाथ शिंदे जी को दे के बाकी एरिया में अपने मेयर बनाए, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। मैं रुमाना, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक बार अपने लोकल रिपोर्टर से भी पूछना चाहिए, क्योंकि जैसे जिस तरीके की काउंटिंग हो रही है, अगर 46 में काउंटिंग हो रही है तो अभी 26 बीजेपी महायुति के पास, 16 महाविकास आघाड़ी के पास और 4 अन्य के पास में आपको दिख रहे हैं। तो वो हाँ, तो आप समझिए कि इसका मतलब ये होता है कि 26 तो बीजेपी के पास आ ही गई, ये रुझान नहीं है, 26 बीजेपी के पास आ गई है। 46 जब खत्म होंगे तो अगले 46 का जो काउंटिंग शुरू होगा, तो इसका मतलब रुझान नहीं होता है, अगर मैं सही समझ रही हूँ। नहीं, ये रुझान इसलिए है क्योंकि अभी 46 सीटें हैं ना, 46 वार्ड हैं, उस पर अभी गिनती हो रही है, तो अभी उस गिनती में कौन आगे कौन पीछे वो वाला खेल चल रहा है। मुंबई में देखिए जो शुरुआती रुझान है वो 46 वार्ड्स में फिलहाल गिनती हो रही है ना, इस वजह से ये नंबर ऊपर जो आप पट्टी पर देखेंगे वो उसका जोड़ 46 ही अभी आपको दिखेगा, और उसमें फिलहाल 46 वार्ड की गिनती में बीजेपी गठबंधन फिलहाल 26 वार्ड्स में बढ़त बनाए हुए है, शिवसेना गठबंधन फिलहाल 16 वार्ड में बढ़त बनाए हुए है, और कांग्रेस गठबंधन फिलहाल 4 वार्ड में बढ़त बनाए हुए है। अब ये जो बढ़त बनी हुई है, जो मेघा का सवाल था, वो आगे पीछे हो सकता है, वो आगे पीछे हो जाएगा, तो ये 46 ही का नंबर रहेगा, लेकिन 46 के नंबर में हो सकता है कि फिलहाल जो बीजेपी गठबंधन 26 पर है, शिवसेना गठबंधन के खाते में जो 16 जा रहे हैं फिलहाल वार्ड, वो 10 मतलब वो कम हो जाए और वो 10 रह जाए, और यहाँ पर 6 और जुड़ जाए बीजेपी गठबंधन में, तो वो 32 हो जाएगा, तो वो सेट ऊपर 46 का ही रहेगा। लेकिन फिलहाल काउंटिंग चल रही है, तो अभी ये नतीजा नहीं है, अभी 46 वार्ड में काउंटिंग चल रही है। जी क्यों मैं पूछ रही थी, क्योंकि जो जैसे मैंने समझा है, और आप लोग भी सर आप बताएं, क्योंकि 46 पे जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी तब अगला 46 शुरू होगा। तो फिलहाल अभी ये 46 पर काउंटिंग चल रही है, इसी वजह से ये रुझान है, ये अभी आगे पीछे चल रहा है मामला, ये अभी काउंटिंग चल रही है, ये ऊपर फिक्स नहीं है, ये रुझान है, अभी ये रुझान है, और रुझानों की लोकल ट्रेन कैसे आगे बढ़ रही है ये दिखाते हैं। मुंबई की लाइफलाइन है, मुंबई की लोकल ट्रेन है, और ये लोकल ट्रेन फिलहाल रुझान लेकर आपके सामने, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये रुझान है, क्योंकि अभी सिर्फ 46 वार्ड ही है जिनमें गिनती हो रही है, इन 46 वार्ड में गिनती पूरी नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार सत्ता के स्टेशन तक कौन पहुंचेगा। फिलहाल जो रुझान है 46 वार्ड में जहां गिनती चल रही है, उन रुझानों में 46 में से 26 पर बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बना रखी है, 15 पर फिलहाल शिवसेना गठबंधन की बढ़त है, और कांग्रेस गठबंधन जो है वो 5 पर बढ़त बना ली है अब उसने। और ऐसे में देखिए किस तरीके से फिलहाल आज नतीजों का दिन है, रुझान आने का सिलसिला जारी है, और इस सब के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की तरफ से जो स्याही को लेकर कल विवाद हुआ था, उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया था उसी मुद्दे को लपका गया है। लोगों को गुमराह करना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की मतगणना के बीच सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। लोगों को गुमराह करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो कल वो जो स्याही मिटने वाला बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया था, उसी को लेकर आज एक बार फिर लोकतंत्र को खतरा, वोट चोरी, अपनी लाइन पर कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए हर चुनाव के समय इस तरह के आरोप लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन एक कल सच्चाई भी थी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि मार्कर से स्याही लगाई जा रही थी, स्याही उस तरह और निकल भी रही थी। ये सच्चाई है, कई जगह न्यूज़ चैनल्स ने उस तरह के लाइव डेमो भी दिखाए। हालांकि उसी एक मुद्दे पर नहीं, बाकी भी काफ़ी मुद्दे थे, और जो वोटिंग परसेंटेज है वो जब सामने आएगा तो पता चलेगा कई वोटर्स को उनके मताधिकार। कह रहे हैं कि वाकई में अगर ऐसा हो रहा था तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा था? फिर तो ये बड़ा गंभीर मामला हो जाता है ना। और एकनाथ शिंदे तो कल जब मीडिया के सामने आए थे तो उनकी तरफ से तो बिल्कुल इसको नकार दिया गया था, ये कहते हुए कि भाई आपके लोग क्या कर रहे हैं वहां पर अगर ऐसा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सर को मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये मार्कर वाला सिस्टम 2010 से है। कोई ऐसा उद्योग नहीं कर रहा था कि ये एसीटोन ऊपर डाल के स्याही निकाल सकते। ये इस बार देखो एक सिस्टम के अगेंस्ट कैंपेन चल रहा है, लोकसभा से चालू है,
तो सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत है, हम क्यों नहीं चुनाव जीत सकते, क्योंकि सिस्टम गलत है। तो अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना कि भाई हमें कोई कमी नहीं है, सिस्टम सब अपने अगेंस्ट है। और दूसरी कुल तरफ मिलाकर हार का ठीकरा फोड़ना ना, हार का ठीकरा फोड़ना, हार की जिम्मेदारी ना लेना, अपनी गलती में कोई सुधार ना करना, अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाना, अपना पल्ला झाड़ लेना। कल ये सवाल मुख्यमंत्री को पूछा गया था रोमाना। मुख्यमंत्री ने ये बोला कि मेरे भी फिंगर्स में मार्कर से ही लगाया गया है दाग, और फिर वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे रिपोर्टर्स को कि क्या ये मिट रहा है, बताओ मुझे। तो ये भाई बीजेपी और महायुति के लोगों से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये सिस्टम पहले से चल रहा है, 2010 से चल रहा है ये सिस्टम, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री को अगर मार्कर से लगाया गया है और वो कह रहे हैं ये हट नहीं रहा है, तो फिर अब देखिए इस पर राजनीति तो खूब हो सकती है। आप कहिए कि आप नेल पॉलिश रिमूवर से हटा लीजिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहने को तो कुछ भी कह लीजिए, कोई भी कुतर्क कर लीजिए आप, लेकिन इस बीच नंबर का दिन है आज, नतीजों का दिन है आज। और देखिए आंकड़ा किस तरीके से बदल रहा है। फिलहाल फिर से बता दूं, 46 वार्ड में क्योंकि अभी गिनती चल रही है, और वही 46 वार्ड की गिनती में ही 46 के नंबर में ही जो उलटफेर हो रहा है, बीजेपी गठबंधन 24 पर आ गई है, शिवसेना गठबंधन 17 पर है, कांग्रेस गठबंधन फिलहाल 5 पर बढ़त बनाए हुए। ये शुरुआती रुझान है। और लीजिए फिर से नंबर बदला है, अब शिवसेना गठबंधन 18 पर पहुंच गई है और कांग्रेस गठबंधन का एक घटकर 4 हो गया है, वहीं बीजेपी गठबंधन अभी भी 24 पर है। तो कुल मिलाकर यहां पर फिलहाल जो 46 वार्ड में अभी गिनती चल रही है, उसमें बीजेपी गठबंधन और शिवसेना गठबंधन के बीच फासला 6 वार्ड का नजर आ रहा है। और इस बीच अब अलग तरीके से नंबर आप तक पहुंचाने की जो हमने तैयारी की है, दिलचस्प अंदाज में ये नंबर आप तक पहुंच रहा है, और इसी को लेकर बेस्ट की बस आपके सामने। तो ये बेस्ट की बस आई आपके सामने मुंबई बीएमसी के नंबर लेकर, और फिलहाल बेस्ट की बस नंबर ये बता रही है कि अगला जो स्टॉप आने वाला है उस पर सत्ता की सीढ़ी इंतजार बीजेपी गठबंधन का करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी गठबंधन फिलहाल 24 पर है, शिवसेना गठबंधन हालांकि कवर अप करने की कोशिश में 18 पर पहुंच गया है, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें फिलहाल जाती हुई। और मैं फिर से बता दूं, ये 46 के सेट में गिनती हो रही है, तो शुरुआती 46 वार्ड हैं जहां पर अभी गिनती चल रही है, और इसीलिए वो 46 का नंबर जो है उसी में आगे पीछे वाला मामला होता हुआ देख रहे हैं आप। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से आज नतीजों वाले दिन सोशल मीडिया के जरिए निशाने पर चुनाव आयोग को लिया गया है, और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है, लोगों को गुमराह करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। स्याही विवाद को लेकर राहुल गांधी का ये पोस्ट, और स्याही विवाद क्या था, कल उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि साहब ऐसी स्याही से निशान लगाया जा रहा है उंगली पर जो फौरन बाहर आते ही मिट रही है, आसानी से वो निशान मिट रहा है। और ये स्याही वाला मामला जो है वो संजय राउत की तरफ से भी आज उठा दिया गया है, उनका बयान आ गया है, इस पर सुनाते हैं आपको। मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे, जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। तो सुन रहे थे आप संजय राउत को, और इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से भी आज ये मुद्दा फिर से उठाया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उनकी तरफ से यही कहने की कोशिश है कि हम हार नहीं रहे हैं, सिस्टम हमें हरा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं शुरुआती रुझान है, और अभी से अगर ये राग आलापना शुरू करे तो मुझे लगता है रणनीति के तहत भी गलत है। ये तो राग तो कल से शुरू हो गया था ना, कल से ये राग शुरू हो गया था, और तभी से बीजेपी की तरफ से, एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि इन्होंने आज से ही अपने लिए हार का ठीकरा कहाँ फोड़ना है वो तैयारी कर ली है। कल से नहीं है, जब इंदिरा गांधी जी सत्ता में आती थी तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा था ये विजय शाहीचा बाईचा का शाहीचा, यानी ये इंदिरा जी का विजय है या शाही का विजय है। तब जो इंक यूज करते थे उससे कुछ गड़बड़ी धांधली हो सकती है, ऐसा तब कहा था। यानी आई एम 84 के पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये तो चलता ही रहता है। 90 हाँ, वो इलेक्शन में वो कैंपेन हुआ था।
तो रिजल्ट के बाद ये जीत कांग्रेस की नहीं है, ये जीत इनकी है, साई की है। तो ये पुराना वाला खेल है, वही दोहराया जा रहा है। एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड आ रही हूँ। मुझे पर्दाफाश करना है, मुझे पर्दाफाश करना है एबीपी न्यूज पर पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं आपको बड़ी खबर इस वक्त बताने जा रही हूँ। देखिए, इस बार बीएमसी में जो गिनती हो रही है वो 46 वार्ड के सेट में गिनती होगी। एबीपी न्यूज आपको बिल्कुल सटीक अनुमान दे रहा है। बाकी जो भी चैनल जिस पर आपको ये 46 से ज्यादा का नंबर कहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपको वर्गला रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि बीएमसी में गिनती फिलहाल 46 के सेट में हो रही है। अभी शुरुआती 46 वार्ड ही हैं जहां पर गिनती चल रही है, और इसीलिए ये ऊपर टैली में 27, 15, 4 जोड़िए आप, ये 46 का नंबर बनता है। फिलहाल 46 वार्ड ही है बीएमसी के जिनमें गिनती चल रही है। जब तक ये गिनती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक अगले 46 वार्ड की गिनती शुरू नहीं होगी। फिलहाल जो 46 वार्ड में गिनती चल रही है उसमें बीजेपी गठबंधन 27 पर, शिवसेना गठबंधन 15 पर, कांग्रेस गठबंधन 4 पर बढ़त बनाए हुए है, और ये मामला आगे पीछे लगातार हो रहा है। फिलहाल मुंबई का ये सीलिंग आपके सामने आ गया, और सीलिंग से समंदर की उछाल के साथ ये नंबर सामने आए हैं। मुंबई के समंदर में महायुति का तूफान, बीजेपी गठबंधन 46 वार्ड में फिलहाल 27 पर बढ़त बनाए हुए, शिवसेना गठबंधन बीजेपी गठबंधन के मुकाबले काफी पीछे 15 पर है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिर्फ 4 वार्ड फिलहाल जाते हुए। और एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, अभी तो आज नतीजों का दिन है, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी गिनती शुरू हुए, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, वो प्रतिक्रिया जो राहुल गांधी की तरफ से आई है, जो संजय राउत की तरफ से बयान आया है, वो तो ऐसा लग रहा है अभी से पूरी हार की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है इनकी तरफ से। जी देखिए, सिर्फ इनकी बातें नहीं तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब भाषण के लिए आए थे मंच पर या सभाएं जब की, उस समय भी उन्होंने बार बार ये बात लोगों तक कही कि भाजपा पावर और पैसा इन दोनों के दम पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा है या चुनाव लड़ रहा है। हमें अगर जीतना है तो पूरी ताकत के साथ लोगों को, मराठी व्यक्ति को हमारे साथ खड़ा होना होगा। तो ये नैरेटिव जो है वो पहले से ही सामने आ रहा था, और ये खुद उनके प्रमुख नेता बता रहे थे, और ये बातें लगातार इंटरव्यूज़ में और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो करते आए कि पावर और पैसा, इसी जोर पे ये सारे चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो आंकड़े अभी आए हैं 46 वार्ड के, अभी मतगणना फिलहाल कुछ 5 से 10 मिनट में शायद खत्म हो जाएगी, क्योंकि 4 ही राउंड होने वाले हैं और हर राउंड में 14 ईवीएम्स खोले जाएंगे, उसके बाद 46 और लिए जाएंगे। तो पहले के ट्रेंड में भाजपा क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है, और इसमें शिंदे का भी परफॉर्मेंस ठीक है, तीसरे नंबर पर शिंदे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह पार्टी टूटने के बाद शिवसेना शिंदे के पास गई और दोनों भाई एक आने के बाद शिंदे का परफॉर्मेंस भी अच्छा माना जाएगा, और दोनों भाई एक आने के बाद जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद उसका परिणाम मुंबई में खास तौर पे दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ने पूरा केंद्र अपना, पूरी ताकत मुंबई में लगाई थी, तो यहाँ पर नंबर्स अच्छे होंगे। तो वैसा नहीं है। उद्धव ठाकरे दूसरे नंबर पे और राज ठाकरे चौथे 5वें नंबर पे जाते हुए फिलहाल के रुझानों में दिख रहे हैं। अगर यही ट्रेंड रहे तो हम ये कह सकते हैं कि भाजपा का कैंपेन सफल रहा। भाजपा ने जो विकास की बातें की, जो पोलराइजेशन करने की कोशिश लगातार हुई सब तमाम पार्टियों से, और जो मुद्दे रखे उन मुद्दों के आधार पे भाजपा और शिवसेना को, शिंदे गुट को सफलता मिली। और ठाकरे भाई जो मराठी अस्मिता की बात करते थे उसको लोगों ने माना नहीं। बिल्कुल, तो ये बात सिर्फ ठाकरे बंधुओं तक गणेश यहाँ पर सीमित रहेगी, या फिर वो ब्रांड ठाकरे जिसको लेकर मुंबई की राजनीति लगातार गर्माती रही है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में क्या ब्रांड ठाकरे या ठाकरे की जो राजनीतिक विरासत है वो ठाकरे बंधुओं से हाथ से निकलकर अब चली गई है एकनाथ शिंदे की तरफ, इस पर मोहर लग जाएगी क्या इन नतीजों से? बिल्कुल, देखिए, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव है, तीसरा चुनाव है। लोकसभा में तो ठाकरे ब्रांड ने सफलता पा ली, विधानसभा में मुंबई में ठाकरे 10 जगह पर और शिंदे जो थे 6 जगह पर, लेकिन भाजपा नंबर 1 की पार्टी थी। अब मनपा में अगर ठाकरे की शिवसेना से ज़्यादा सीटें शिंदे की शिवसेना पाती है मनपा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है शिवसेना, असली शिवसेना टेक्निकली उनके साथ है।